राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्षा ब्लॉग में। तो दोस्तों बस हम भी ठीक हैं, हम तैयार होने लगे थे। यहाँ पे अभी करीब टाइम हो रहा है 10 बज रही होगी और आज हम जा रहे थे थोड़े हरदा के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट करना था। मैंने आपको बताया था कि जो स्टोर रूम हमने तैयार किया है जिसके ऊपर कि हमें सामान वगैरह जमाना है, तो उसके लिए ना पर्दे वगैरह भी देखने थे और थोड़े थोड़े छुटपुट से काम थे, वही निपटाने थे। तो यहाँ मैं तैयार रेडी होने लगती हूँ बिल्कुल। बस मेकअप शेकअप डन है। मेकअप में मैं कुछ नहीं लगा सकती, आप लोगों को पता है। सिर्फ थोड़ा सा पाउडर ही लगा लिया, वही बहुत है। उसमें स्किन में ना रूखी रूखी स्किन उसी में निकलने लगती है। और कंगन थोड़े से टाइट हो गए थे, इसलिए लोशन लगा के उन्हें इधर से उधर कर लिया है। और यहाँ लुक बिल्कुल तैयार है, ये देखिए, बताना ज़रूर कैसी लगी। चलिए तो बस अब कुछ देर में हम लोग निकलेंगे। यहाँ शिवांश में पलक और पलक के पापा जी और मम्मी जी को लेके जा रहे थे, क्योंकि ना उन्हें भी डॉक्टर को बताना था। उनकी आंखों में जो तकलीफ़ थी, कुछ दिन पहले हम लोग दिखा के आए थे, तो जो एक वाइट कलर की परत होती है वो ठीक मतलब डॉक्टर ने निकाल दी थी काट करके। तो अब बस चेकअप के लिए जाना था और यहाँ हम लोग निकल चुके थे। तो सभी जनों का काम था कुछ ना कुछ अपना अपना, किसी को कुछ किसी को कुछ, इस तरीके से तो सभी का काम हो जाएगा। तो यहाँ खाना वगैरह हम लोग खाकर ही जा रहे थे अभी, क्योंकि 10 साढ़े 10 तो बज ही चुकी थी। डॉक्टर थोड़ा लेट ही मिलेगा और फिर नॉर्मल ऐसे पेशेंट को देखने में तो वो देख भी लेगा, कोई ऑपरेशन वाली बात तो है ही नहीं। और देखिए सामने दुर्गा जी का पंडाल सजने लगा है। आज 14 का दिन है। क्योंकि ये व्लॉग मेरा लेट हो चुका है, मानती हूँ मैं। वॉइस ओवर तो खैर मैं बाद में कर रही हूँ, पर हाँ मेरा व्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है। और ये है गंजाल नदी, जो कि कोटरा की है, आप लोगों ने देखी होगी। ये देखिए शिवांश की यहाँ चल रही थी थोड़ी सी मस्ती। शिवांश ना पूरी गाड़ी में ऐसी ही मस्ती करता है, आप लोगों को तो पता है। ये सीधा बैठते ही नहीं है, इसकी बातें ही नहीं ख़त्म होती, ना जाने क्या क्या बोलता है। और आजकल तो ना कुछ ज़्यादा ही चीज़ें इसकी ओवर होने लगी कि ये चाहिए वो चाहिए, गाड़ी भर वो ऐसे ही बोलते जाता है कि वहाँ जाएंगे तो ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए। इसके बाद ना हमने मम्मी जी को डॉक्टर को बता दिया था और फिर उन्हें हमने हमारे मामा जी क्या छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे जो मामे ससुर है वो हरदा में ही रहते हैं। क्योंकि ना ऐसे जगह जगह घूमना फिर मम्मी से इतना नहीं हो पाता, और आज बहुत ज़्यादा धूप थी जिस दिन हम लोग गए थे। इसके बाद दोस्तों हम लोग चले जाते हैं रिलायंस, जो हरदा में है मॉल, आप लोगों ने देखा होगा। और मतलब इधर के जो है उन्होंने तो देखा ही होगा, नहीं भी देखा है तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, इससे पहले भी हम लोग इसमें आ चुके हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। तो उस दिन जो कपड़े हम लोगों ने देख के गए थे, तो आज डिसाइड करके आए हैं कि हाँ भाई लेना ही लेना है। उस दिन तो ऐसा था कि बस कुछ चीज़ें ली थी, कुछ नहीं ली थी। तो यहाँ छोटी सिस्टर को हमने हरदा से ले लिया था उसके घर से कि भाई चलो तुम भी हमारे साथ घूम ही लेना, घर क्या करोगी अकेली। तो हिताक्षी बेटू है, वो है, और बस हम ही सब जन हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे तो मतलब हमारा जो किराने वगैरह का सामान होता है ना किचन का, वो सारा सामान है। और ऊपर कुछ इस तरीके से कपड़े वगैरह हैं। सच में यार बहुत अच्छे कपड़े थे। हमने पलक के लिए लेके आए, हम लोग उस दिन पलक को नहीं लेके गए थे ना, इसलिए मेन तो हमें पलक के लिए कपड़े लाने थे। फिर मस्त सी ठंडी ठंडी सी हवा खाई, बिल पे किया और बाहर आ जाते हैं। मॉल के अंदर जाइए और बाहर आइए, बस इतनी टाइम बहुत अच्छा लगता है। वो जो एकदम मेन गेट पे ही जो एसी चलता है वो सच में बहुत अच्छा लगता है, बस वहीं खड़े रहो। खैर यहाँ अब हम लोग निकल लेते हैं। फिर बस छोटा मोटा काम फिर था, वो सारा ख़त्म किया हमने। इसके बाद मैंने सोचा था, लिस्ट तो लंबी सी बना के ले गई थी कि भाई क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे किराने का किचन का सामान भी लेके आना था। ख़त्म सा हो रखा था, तो सोचा कि थोड़ा बहुत ले चलूँगी। पर यहाँ जाके भी ना शिवांश ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि मुझे चीज़ें ढूंढनी ही नहीं दी उस लड़के ने। नीचे हम लोग आ तो गए थे कि कुछ ले लेते हैं थोड़ा बहुत, पर इस लड़के ने सामान लेने ही नहीं दिया। और फिर हम लोग यहाँ से ना थोड़ा बहुत ही कुछ हल्का फुल्का जो सामने दिखा वही सामान उठा के और चल देते हैं कि भाई कभी टिमनी से ही देखेंगे। तो बस ये ट्रॉली में जो सामान मैंने थोड़ा बहुत इकट्ठा किया है वही लेके जा रहे हैं। खैर गलती शिवांश या फिर हिताक्षी किसी की भी नहीं है, छोटे बच्चे हैं, हो जाता है यार दिन भर परेशान। इसके बाद यहाँ लग चुका है अगले दिन, क्योंकि घर आने के बाद ना हम लोगों को शाम हो ही गई थी। ये समझिए कि करीब 6:30 बज गई थी हम लोगों को घर आते आते। तो यहाँ में अगले दिन हो जाती है अमावस्या। यहाँ मैं आपको पहले बता देती हूँ कि यहाँ हमने भोग छोड़ दिया था, जो पूर्वजों को आखिरी दिन अंगारे पे वो दिया जाता है हमारे यहाँ, तो वो कर दिया था हमने। और यानी पापा जी इन लोगों ने किया था, मैंने तो खाने बनाने की तैयारी में लग गई थी। हाँ जी, तो जिस दिन हम हरदा गए थे उस दिन 14 थी और अब अगले दिन अमावस्या हो गई है। आज जो पूर्वज हमारे पधारे हुए थे, कहते हैं कि 16 श्राद्ध में पूर्वज हमारे घर आए हुए रहते हैं, तो आज वो वापस से चले जाएंगे, मतलब जहाँ से आए थे वहीं।
खैर मुझे भी इतनी कोई जानकारी नहीं है और मैं पता नहीं क्यों इन चीज़ों में ऐसे वो भी नहीं हूँ। हाँ, बाकी जो विधि विधान होता है वो तो करना ही है। तो यहाँ मैं मीठे के लिए खीर बना लेती हूँ और सब्ज़ी थी गोभी बैगन वगैरह, पर हमारे यहाँ ना पूरी के साथ ज़्यादा अधिकतर वही पसंद करते हैं, मेथी दाल। तो मैं यहाँ दाल लगा देती हूँ। हल्की सी दाल को बस सीटी आने से पहले बंद कर दूँगी क्योंकि बीजी बीजी दाल बनेगी, ज़्यादा नहीं पकाना है। इसके बाद मैं चावल ना थोड़े से पहले ही पका के चले जाती हूँ क्योंकि कुकर फिर यूज़ में आ जाता है, इसलिए तो मैंने चावल पीस के मतलब ठंडे होने के लिए रख दिए थे पहले ही, और अब इसे जार में पीस के ना मैं रख लेती हूँ। इधर दूध मैंने नहाने जाने से पहले ही उबलने रख दिया था शक्कर वगैरह डाल के, ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ेपन पे आ जाए। उसके बाद फिर मैं उसमें चावल मिलाऊंगी। यहाँ पूरी का आटा लगा कर भी रख दिया है ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से, मैं बनाऊँ तब तक। पूरी तो गरम गरम ही बनाएंगे। और इसके बाद ना दूध बहुत अच्छी तरीके से उबल चुका था क्योंकि बहुत देर का रखा हुआ था दूध, तो करीब आधे पौन घंटे से उबल रहा था। इसके बाद मैंने इसमें सारे जो चावल पीस के रखे थे, यानी ज़्यादा नहीं पीसे थे, हल्के से 1-2 बार ही घुमाया था जार को। थोड़े से ऐसे घिस मतलब चावल पीस लेते हैं ना तो एलमेल हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके बाद मैं कर लूँगी यहाँ भजिए की तैयारी। खीर पूरी भजिए जब शुरू के दिन पूनम मतलब कुन्नम के दिन से पुरखे बाबे जो आते हैं, हम लोग ना पुरखे बाबे ही बोलते हैं 16 श्राद्ध में पूर्वज जो आते हैं उन्हें, तो वो आए थे तब भी हम लोगों ने बनाई थी। बीच में भी बनी, आप लोगों को बताया था मैंने, और आज बन रही है फिर वापस से। इसके बाद कल से लग जाएंगे नवरात्रे, यानी कि कल से माता रानी आ जाएंगी। खैर आज ही आ चुकी हैं, गांव में तो सब ने ले आए हैं कल तो, क्योंकि उन्हें स्थापित कर देंगे फिर। इसके बाद मैं ना दाल बघाने की तैयारी भी एक साइड करने लगती हूँ। प्याज हो रहे हैं मेरे, और इधर की साइड मैंने तेल गर्म होने के लिए भी रख दिया था क्योंकि शिवांश के पापा जी को जाना था टिमन्नी, आज ही जाना था। जिस दिन हमें काम धीरे धीरे करना होता है ना, उस दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई काम ज़रूर आ जाता है। आप लोग बताना मुझे कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। सोचा था कि भाई आज सब चीज़ें अच्छे से बन रही हैं, स्पेशल बन रही है, मतलब दाल ये वो, तो धीरे धीरे बनाएंगे आराम से ही, क्योंकि अभी 9:30 तो बजी थी, कौन इतनी जल्दी खा लेता है। पर ना जाने फिर हाईलाई मच गई। फिर जो चीज़ें हुई वो नहीं हुई, क्या पता क्या क्या हो गया, समझ में नहीं आया। इधर दाल भी चल रही है, कढ़ाई भी उतार दी वापस से, इधर अंगारे भी लगा दिए क्योंकि जो राख वगैरह हमने इकट्ठी करी थी ये भोग वगैरह छोड़ के, उन्हें नदी लेके भी जाना था, तो बोले कि अभी से ही चले जाते हैं, फिर लेट हो जाएंगे, धूप निकली आएगी। इस वजह से भी नदी हमारे गांव में बिल्कुल पास में ही है, तो ठंडी करने के लिए हम लोग उसी दिन चले जाते हैं। खैर मैं तो नहीं जाऊंगी, दीदी वगैरह जाएंगी, और जो भी आस पड़ोस के वो अंगारी उनको दी वापस से। बाहर पुरखे बाबा उनको छोड़ के आई, यानी कि पूर्वजों को ऐसे जाते हैं तो उनके पीछे पानी लेके जाना पड़ता है। तो मैं ही बहू हूँ तो फिर मैंने ही लेके गई, मम्मी से नहीं होता इतना। और यहाँ फिर मैं जल्दी से शिवांश भी खाने के लिए बोलने लगा। ये जो स्प्रीड मैंने लगाई है ना, ये हालत कुछ मेरी रियल में भी हो गई थी ऐसे, स्प्रीड पता ही नहीं चल रहा था क्या डाला क्या ना डाला। दाल में तो बाद में मुझे पता चला कि मैंने नमक नहीं डाला, बाद में डाल के आई फिर नमक। इसके बाद मैं शिवांश को पहले ना फीके वाले भजिए बना दूंगी क्योंकि तेल अभी सिर्फ मैंने कढ़ाई में लेकर ही आई हूँ। इसके बाद अगर मैंने हमारे भजिए बनाने लगी ना तो फिर ये तेल चरका हो जाएगा, और उसको तो इतना ज़्यादा स्वाद आता है ना कि वो फिर खाएगा ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले भजिए और 2 पूरी मैं उसके लिए निकाल दूँगी, वो खा लेगा, और उसके बाद फिर हम हमारी बनाने लगेंगे। आजकल शिवांश उसके हाथ से चीज़ें ना खाने लगा है, ऐसे ज़्यादा परेशान नहीं करता है। तो यहाँ उसके भजिए निकल चुके थे। इसके भजिए में क्या हुआ ना, मैं भूल गई थी सही बताऊँ तो आपको कि शिवांश के लिए थोड़ा सा आटा अलग निकालना है जल्दी जल्दी में, तो फिर मैंने बेसन ना लेते थोड़ा सा मक्के के आटे में सारी चीज़ें डाल दी, थोड़ी सी की मैंने बचा ली थी, फिर उसका मतलब आटा तैयार करती हूँ। ऐसे रहा शिवांश का खान। इसके बाद ना 2 पूरी निकाल दी थी मैंने उसके लिए, और उसकी सारी चीज़ें साइड में कर दी थी कि उसको खाना होगा तब खा लेगा वो। इसके बाद मैं पहले निकालने लगती हूँ यहाँ भजिए, क्योंकि तेल अच्छा गर्म था तो सोचा कि पहले भजिए निकाल देती हूँ, उसके बाद पूरी बना दूँगी, क्योंकि इन्हें डिमनी जाना था, मैंने आपको बताया। तो फिर ये खाना खाने बैठने ही वाले थे, तो मैंने कहा यार 10 मिनट तो रुक जाओ कम से कम, वैसे ही जाओगे आज के दिन भी तो। यानी ना जब कोई चीज़ हमारे घर वाले ठान लेते हैं ना तो फिर उन्हें और मेरे से ज़्यादा जल्दी मस्ती। यहाँ दिमाग भी ख़राब होने लगा था मेरा, कुछ चेहरा आपको देख के लग रहा होगा। खैर सारी चीज़ों को सबको खाना खिलाने के बाद यहाँ आ जाती है मेरी और मम्मी जी की बारी। मैं ना शाम की रोटी खा रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पूरी खाने से ना ही जाने क्या हो जाता है। मुझे पूरी इतनी खास पसंद नहीं है, कभी कभी खा भी लेती हूँ। तो यहाँ खीर पूरी भजिए बिल्कुल तैयार है, मैंने पूरी नहीं ली। इसके बाद बर्तन वगैरह करके
जो छत पे आज कपड़े डाले थे वो हमने ले आए थे नीचे, और आप लोग देख ही सकते हैं कपड़े का ढेर। ये सारे पुराने कपड़े नहीं है, ये सारे नए कपड़े हैं। ये देखिए तार पे भी इतने सारे लटक रहे हैं, और जो जितने कपड़े भी हमने कल लेकर आए थे ना, उन सभी कपड़ों को मैंने धो दिया था, क्योंकि कोरे कपड़े नहीं पहने थे इसलिए। और मैं अभी इन्हें प्रेस करके रखूँगी। भगवान जाने कब प्रेस लगाती हूँ, कब मेरी इच्छा हो जाती है प्रेस करने की, क्योंकि प्रेस करने के लिए ना मुझे बहुत हिम्मत लगानी होती है। और ये जो कुर्ती मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये पलक की है। ये मैंने मीशो से बुलाई थी। देखिए कितनी प्यारी आई है, ऐसी की ऐसी ना इतनी ज़्यादा पसंद आई पलक को, तो फिर हमने इसमें की एक और पिंक कलर की बुलाई है, बेबी पिंक कलर। सच में यार बहुत प्यारी आई है, देखना अगर आप लोगों को लगे कभी तो। बस अभी बज चुकी है 11:30। सारे काम से फ्री होकर के यहाँ कपड़े वगैरह हमने ले आए हैं। ये देखिए आज इतना सारा डेरा लगा जो कि मुझे प्रेस करना है। ये काम ना जाने मेरे से कैसे होगा, खैर करना तो ही। ये सारे कपड़े जो कल हमने नए लाए ना, वो है इनके, शिवांश के, पलक के। कुछ कपड़े कॉटन्स के हैं, तो सोचा कि इन लोगों के कपड़े भी प्रेस करके ही रख देती हूँ, क्योंकि फिर कभी भी कोई भी निकाल के पहना देता है ना घर में, फिर वो सल अच्छी नहीं है। बस ये नए कपड़े अगर हो सका ना तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने हरदा से क्या क्या लेके आए, अगर हुआ तो। पर अगर टाइम नहीं मिला तो फिर देखते, क्योंकि आज है अमावस्या। आज जो पुरखे बाबा मतलब जो बोलते हैं श्राद्ध पक्ष, सब अपने अपने घर को लौट जाएंगे। कल से नवरात्रा शुरू हो जाएंगे। देखो मेरी हालत कैसी हुई, क्योंकि सुबह से आप लोगों को पता है मैं कंघी वगैरह कुछ भी नहीं करती हूँ। तो बस सुबह से नहा धो करके बस साड़ी वगैरह लपेटते हैं और कुछ नहीं करती हूँ। अब दिन में तैयार होंगे। और ये खेल रहे हैं शिवांश बाबू हमारे, देखो ये खेल रहे हैं। ये ना ये सारे ये जो प्लाई के टुकड़े निकले ना, इनको हमने वो थाली के नीचे जैसे दाल वगैरह लेके खाना खाते हैं ना, तो रख लिए। ये लड़का इनकी गाड़ी बनाता है, और ये गद्दे पे गाड़ी नहीं बनती ना तो फिर रोता है, चिल्लाता है, खींचता है। ए शिवी, हेलो, राधे राधे, राधे राधे। ज़्यादा चिल्लाना आ रहा है कि मम्मा एक चाटा दे दे आपको? चट चट चट, इसका तो खा जाओ रे इसको। हाँ सॉरी बोलो मम्मा को। हाँ आले वाली बेटी, अरे बाप ले, तेरे मारे तो क्या कर ले, तो कूट भी नहीं सकते तेरे को। नहीं तो इतनी कूट दूँ कल्लू को। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। आई राधे राधे, राधे राधे तो बोल दे एक बार। तो बस कुछ ऐसे हैं हमारे शिवांश भैया, देखा आपने, ये तो ऐसे ही करते रहेगा। मन का है अच्छा तो अच्छा, लाइट दी। ये कपड़े कल लिए हमने, अब आप बोलोगे श्राद्ध में ले लिए, तो कल आखिरी दिन था श्राद्ध का। वैसे आज अमावस्या हो गई है, अम्मोस हो गई जिसको बोलते हैं। वो क्या जाना नहीं हो पाता है हरदा, तो फिर हमने सोचा कि ले ही लेते हैं, आए इसलिए ले लिए थे। और आज सारे कोरे कपड़े को मैंने धो के डाल दिया, क्योंकि कोरे नहीं पहनते हम। शिवांश इनको भी नहीं पहनाते, वैसे भी नहीं पहनते सभी जने। तो एक बार मतलब पानी में गला दिया था मैंने सुबह से, और धो के डाल दिया था। आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली है, और मेरा सुबह से ही मन था कि ना जो बिस्तर पेटी के बिस्तर हैं वो डाल दूँ, जो ज़्यादा वाले बिस्तर है वो। पर फिर वही रह गई, ये कपड़े वगैरह धोने में रह गई, इनको डालने में, और 8 बज गई। तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार कल लेकिन आज बहुत तेज़ धूप निकली, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है आज का मौसम बहुत अच्छा है। पर कुछ बोल नहीं सकते, नहीं तो कि 4 बजे बाद पानी आ जाए। बस कल दुर्गा जी बैठ जाएंगे, माता रानी आ जाएंगी, और शिवांश भैया तो ऐसे ही करता रहेगा। इतना खिजरा है ना ये लड़का। ए खिज्जू, शिवी खिज्जू। इनके ना अगर हो सका तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज, टाइम मिला तो। ये वाले शर्ट्स ना बहुत अच्छा है, इतना सॉफ्ट कपड़ा इनका, बहुत ही अच्छा कपड़ा, सच में अच्छे कपड़े मिले। हरदा में है वैल्यू एंड वैरायटी, रिलायंस मॉल में ही ऊपर, एक बार ज़रूर जाना, वहाँ कपड़े ट्राई करना, बहुत अच्छे कपड़े आते हैं। बस अब स्टोर रूम के ऊपर पर्दा लगाना है, जो कि हमने ले आए हैं। बताऊंगी मैं अगर सच में मुझे मतलब दिन में थोड़ा सा भी टाइम मिला ना, तो मैंने क्या क्या लेके आई हूँ मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को, है ना। चलिए भाई, तो इनका कुछ कर लेते हैं, इनको सुला बुला देते हैं, सोएंगे तो ठीक ही है। शिवी सोना है आपको? नहीं देखो, नहीं शिवी सोना है, शिवन सोना है आपको? नहीं। क्यों, आपको नींद नहीं आती? हाँ अच्छा है, अच्छा है। देखो शिवी की पीपी चल रही। शिवी की इतनी बड़ी ट्रेन, ये देखो यहाँ तक ट्रेन, ये चलेगी कैसे शिवी? शिवान दिन भर इनमें परेशान रहता है, दिन भर, और हमको भी परेशान कर देता है। पलक जी सिया जी सबको बिठा लो इसमें, क्यों लड्डू?